बेटा आज बात करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर की। ये जो बेटा लेक्चर है ना, अब आपका यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो न्यूमेरिकल पोर्शन से हम पढ़ने वाले हैं। बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि इस लेक्चर के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, इस लेक्चर के बाद आप न्यूमेरिकल सीखेंगे, है ना। तो अब तक आप जो पढ़ते आ रहे थे वो छोटी क्लासेस की बातें थी, ठीक है। अब जो आप पढ़ोगे ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और देखो ज़रूर। ओके, यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसे। बड़े आइंस्टीन यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ पर मैं 9th and 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन समझने से पहले कुछ बातें समझ लो। देखो, चलो बेटा, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये समझो, हमसे पता है क्या पूछा करेगा, हमसे क्वेश्चन करवाया करेगा। वो हमसे पूछा करेगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखता हूँ और ऑब्जेक्ट इतनी दूर है। देखो, पहले तो ये समझो कि जितने भी डिस्टेंसेस मेज़र किए जाते हैं ना, जितने भी डिस्टेंसेस मेज़र किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, वो सारे के सारे कहाँ से मेज़र किए जाते हैं? इस पोल से बेटा, ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कहाँ पर रखवाया करेगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखवाया करेगा। वो क्या करेगा, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो वो क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना 15 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो वो जो मेज़रमेंट है वो कहाँ से ली जाया करेगी? हमेशा पोल से ही मेज़रमेंट ली जाती है। बात समझो, हमेशा पोल से ही मेज़रमेंट ली जाती है। अगर वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, चाहे वो कॉनकेव हो या वो कॉन्वेक्स हो, तो क्या करोगे? 15 सेंटीमीटर कहाँ से लोगे? पोल से 15 सेंटीमीटर दूर आप ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का क्या लोगे? डिस्टेंस लोगे। ओके बेटा, ओके। तो चलो, तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है बेटा कि every distance is measured from pole of the spherical mirror, ठीक है। ये बात आप याद रख लो, ठीक है। दूसरा, जो हमारा इमेज डिस्टेंस होता है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना, मैंने क्या बोला? जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? v से, ठीक है। किससे? v से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय इस v से, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज इज डिनोटेड बाय, सॉरी बेटा, सॉरी, ये सॉरी गलती हो गई। ये यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यू से, इससे, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं, गलती हो गई, ओके। और इसे करते हैं वी से, इज डिनोटेड बाय वी, ओके। और फोकल लेंथ को छोटे एफ से, ठीक है। द द
लेंथ ऑफ द फोकस, जिसे हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, फोकल लेंथ यानी कि फोकस की लेंथ, ठीक है, फोकस की लेंथ। देखो यहाँ से यहाँ तक की क्या है दूरी, ये फोकल लेंथ ही तो है, बताओ ये फोकस ही तो है, यानी कि फोकस की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर मानो। तो अगर वो कह रहा है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब है पी से लेके एफ तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। बात है समझ में। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ओके बेटा, स्मॉल एफ। चलो ओके, जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से होते हैं, कहाँ से कवर होते हैं, हमेशा पोल से ही मापे जाएंगे। चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पूछिए, तो अगर वो कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कहाँ से है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। अगर कह रहा है कि फोकल लेंथ 20 है तो पोल से लेके एफ तक की दूरी 20 है। अगर कह रहा है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है तो पोल से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है। बात आई समझ में। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, उसने बोला ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो कहने का मतलब मुझे क्या दे दिया, मुझे दे दिया, बताओ क्या दे दिया, मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दे दिया। बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो मैं कहाँ से मापूंगा, यहाँ से नापूंगा, ठीक है, पोल से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगी, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ होगी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 मीटर, सॉरी मीटर कह रहा था मैं, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, cm। ओके, अब देखो मैंने u इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर लिखा, इसका मतलब पोल से लेके, मतलब कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो पोल से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। अब u इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ही तो दर्शाता है। बताओ, अब वो अगर कहता है कि इमेज मेरी कहाँ बनी है, 3 सेंटीमीटर दूर बनी है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दूर बनी है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इमेज तो दो जगह बनती है, एक तो यहाँ पर बन सकती है, एक यहाँ पर बन सकती है ना। बताओ, या तो यहाँ पर बनेगी या फिर यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, अगर यहाँ की बात करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, वो कैसे बोलेगा, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एट फ्रंट ऑफ द मिरर इज, चाहे वो कुछ भी कह सकता है, कितना दूर है, मान के चलो 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस मापूंगा, कैसे ऐसे करके, तो मैं क्या लिख दूंगा, v इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ, बताओ सही तो है। कहने का मतलब जो ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से ही मेज़र किए जाते हैं। बात आगे समझ में। फोकल लेंथ कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि f इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए, तो आपको इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे पोल से मापे जाते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। बात आई समझ में। और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और फोकल लेंथ को f से, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे करके शॉर्ट में लिख भी देता हूँ। छोटा v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। ओके, u, छोटा u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस की लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। ओके, अच्छा बेटा इतनी बात आगे समझ। चलो अब आगे चलते हैं। अब बेटा समझो साइन कन्वेंशन। अब क्या समझेंगे, साइन कन्वेंशन। देखो बेटा, देखो चाहे कॉनकेव मिरर ले लो या ले लो कॉन्वेक्स मिरर, चाहे तो कॉनकेव मिरर ले लो या
कॉन्वेक्स मिरर ले लो, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें होता क्या है बच्चे, इसमें होता क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस को एक चीज़ और बता दूं, पहले एक चीज़ और बता दूं। एक होती है बेटा हाइट भी होती है। देखो, जो जो इमेज की हाइट होती है ना, उसे मैं आई से डिनोट करता हूँ। किससे? आई से, ठीक है, आई से। इसका मतलब है इमेज हाइट, ठीक है, इमेज की हाइट, ठीक है। किसकी हाइट? इमेज की हाइट, ओके। और एक होता है ओ, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। चलो, अब समझो, देखो, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी कि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, फ्रॉम द आइदर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो पोल से मापे जाते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। लेकिन 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 हमेशा याद रखो, देखो ये है लेफ्ट साइड, ये क्या है? ये है लेफ्ट साइड। ये क्या है? ये राइट साइड। ऐसी इस वाले के लिए ये लेफ्ट साइड है, और ये है राइट साइड, ठीक है। अच्छा, दो बेटा, जो डिस्टेंसेस, ओनली मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस, ठीक है। देखो, जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में, देखो, अगर ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, मैंने क्या बोला? अगर ऑब्जेक्ट या फिर इमेज लेफ्ट साइड में है, देखो इमेज, देखो इस वाले कॉन के मिरर में इमेज यहाँ पर भी बनती है और यहाँ पर भी बनती है, यानी कि लेफ्ट साइड में भी बनती है और राइट साइड में भी बनती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट साइड में बनती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले मिरर में हमेशा इधर को ही रखा जाता है, और इस वाले मिरर में भी हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट या फिर इमेज या फिर फोकल लेंथ, मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट की देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ या फिर इमेज डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में है, तो उन्हें पता है मैं क्या लूँगा? उन्हें मैं नेगेटिव साइन के साथ लेता हूँ। उन्हें मैं कैसे लेता हूँ? उन्हें मैं नेगेटिव साइन के साथ लेता हूँ। बात आई समझ में? मान के चलो, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, और बोला गया है कि भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना वो 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? लेफ्ट साइड में ही तो है, बताओ। इस मिरर के लेफ्ट साइड में ही तो है, तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है ना। तो अगर वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो पता है मैं कैसे लूँगा? ऐसे माइनस में लूँगा अपने मन से ही, ठीक है। क्या करूँगा? इसे माइनस में ले लूँगा। अगर वो कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है लेफ़्ट साइड में, तो इसे भी माइनस में लूँगा। और वो कह रहा है कि इमेज जो है वो लेफ़्ट साइड में ही बन रही है, तो उसे भी माइनस में लूँगा, 2 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी डिस्टेंसेज हैं, चाहे वो फोकल लेंथ हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फिर इमेज डिस्टेंस हो, अगर स्फेरिकल मिरर चाहे वो ये हो या ये हो, अगर लेफ़्ट साइड में है तो उन्हें मैं हमेशा माइनस साइन के साथ ही लूँगा। बात समझो। अगर वो ये कह रहा है, अगर देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो पता चल जाया करेगा कि राइट साइड की बात कर रहा है या लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, ठीक है। अभी समझ लो, अभी हम समझ रहे हैं, ओके। अब ये चीज़ जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन में वो एकदम से नहीं बोलेगा। देखो, वो क्वेश्चन में देखो वो क्वेश्चन में बोला करेगा कि भाई मेरे पास कॉनकेव मिरर है। वो कैसे बोला करेगा? का क्वेश्चन में वो बोला करेगा कि मेरे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या है? जो इमेज बनी है
सॉरी जो डिस्टेंस है वो कैसा है, जो मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब तुम अपने दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई जो इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो चाहे ये मिरर हो चाहे ये मिरर हो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ। अरे बात सही है ना। देखो वो ऐसे नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि भैया राइट साइड में रखा है ऑब्जेक्ट या फिर लेफ्ट साइड में रखा है। वो सीधा बोलेगा कि भाई तुम्हें मिरर दे दिया जाएगा और वो कहेगा कि इमेज एक ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है। तो तुम्हारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि चाहे ये मिरर हो चाहे ये मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। तो तुम माइनस के साइन के साथ उसे लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो ये बोलता है कि इमेज क्या है, इमेज 10 सेंटीमीटर दूर है, तो अब तुम्हारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि भाई इमेज तो इसमें भी एक ऐसा केस आता है जिसमें इमेज राइट साइड में बनती है और इसमें तो हमेशा राइट साइड में बनती ही है। बता रही समझ में। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बात आ रही समझ में। अभी हम साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इमेज या फिर ऑब्जेक्ट या फिर फोकल लेंथ राइट साइड में है तो उसे माइनस में नहीं लोगे, उसे माइनस में नहीं लोगे, ओके। उसे आप किस में लोगे, उसे आप लोगे प्लस में, ठीक है, उसे आप लोगे प्लस में। ऐसे ही इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वाले मिरर में और इस वाले मिरर में फोकल लेंथ माइनस होगी या प्लस होगी, बताओ। इस वाले मिरर में फोकल लेंथ कैसी होगी बताओ। इसमें माइनस नहीं होगी क्योंकि ये यहाँ की फोकल लेंथ कहाँ है, लेफ्ट साइड में है ना। फोकल लेंथ कैसे होगी, यहाँ पर देखो, इस वाले मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव में होती है। इस वाले मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, प्लस में होती है, क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड में है, राइट साइड में, ठीक है। बात आ रही समझ में। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का कैसा होगा, यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा एंड यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा होगा बेटा, यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस में होगा, ठीक है। अगर इमेज राइट साइड में बन रही है, अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो इमेज डिस्टेंस को मैं हमेशा प्लस में लूँगा, और लेफ़्ट साइड में अगर बन रही है, लेफ़्ट साइड में अगर बन रही है इमेज तो कैसे लूँगा, उसे नेगेटिव में लूँगा। बात आई समझ में। मतलब कि डिस्टेंसेस चाहे यू हो, एफ हो या वी हो, अगर लेफ़्ट साइड में हैं तो मैं हमेशा उन्हें माइनस में ही लूँगा। अगर राइट साइड में चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, अगर राइट साइड में है ये सारी, तो मैं उसे कैसे लूँगा, प्लस में लूँगा। बात आई समझ में। जैसे कह दिया कि भाई फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और मिरर दे दिया कॉन्वेक्स। अब तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ राइट साइड में होता है, तो तुम कैसे लिखोगे, प्लस का 12 सेंटीमीटर कैसे लिखोगे, एफ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। अच्छा, तो क्या है, अच्छा तो ये बात हो गई, ये हो गई बेटा डिस्टेंस वाली बात है, ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस वाली बात है। अब समझो हाइट। अब समझो हाइट, देखो इमेज की भी हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की भी हाइट होगी। बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ। इमेज की भी हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की भी हाइट होगी। तो देखो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। चाहे इधर की बात करूं मैं, चाहे इधर की बात करूं, चाहे इधर की बात करूं, चाहे इधर की बात करूं, इससे मतलब नहीं है हाइट को, इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे, ऊपर नीचे से। अगर इमेज या ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, अगर इमेज या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, ऊपर हैं, तो हाइट को कैसे लोगे, हमेशा प्लस में लोगे। हाइट को कैसे लोगे, हमेशा प्लस में लोगे। और अगर ऑब्जेक्ट या फिर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कभी बनता नहीं है भाई, इमेज ही तो बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऐसे उल्टी नहीं बनती है, बताओ। तो अगर वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर इमेज की हाइट है और वो कैसे बन रही है, वो उल्टी बन रही है, उल्टी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो कैसे लोगे, हाइट ऑफ द इमेज कैसे लोगे, इमेज की हाइट कैसे लोगे, नेगेटिव में, नेगेटिव साइन में लोगे, नेगेटिव कैसे लोगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ओके। ऐसे इसमें चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने आपको दो चीज़ें बताई। डिस्टेंसेस की अगर बात कर रहे हैं
डिस्टेंस की अगर बात करें यू, एफ और बी में, तो लेफ़्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस हैं तीनों में से, मतलब जितने भी डिस्टेंस है लेफ्ट साइड में, अगर दोनों मिरर के लेफ्ट साइड में अगर बात कर रहे हो तो माइनस साइन लेके चलोगे, और राइट साइड में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो प्लस साइन लेके चलोगे, ठीक है। दूसरी बात हाइट। हाइट में क्या होगा, अगर हाइट चाहे वो इमेज की हो या फिर ऑब्जेक्ट की हो, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसे कैसे लोगे, प्लस में लोगे। और अगर नीचे हैं ये दोनों चीज़ें, नीचे तो इमेज ही हो सकती है, अगर नीचे हैं तो कैसे लोगे, उसे माइनस में लोगे, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें देखो, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना यार, मैं लिखना भूल जाता हूँ, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं इन्हें, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लो, ठीक है। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, देखो लिख लो। देखो क्या है, every distance at the left side of the spherical mirror is considered with नेगेटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन लिख देता हूँ, ठीक है, नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का, ठीक है। ये कभी कभी ब्लर हो जाती है तो बेटा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, इज नेगेटिव साइन एंड विद पॉजिटिव साइन एट द राइट साइड, ठीक है, एट द राइट साइड, ठीक है, एट द राइट साइड। बात आ गई समझ में। मैंने क्या लिखा, जो भी डिस्टेंस होगा ना लेफ्ट साइड में, स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो मुझे कैसे लेने हैं, वो माइनस साइन के साथ मुझे, अरे यार एक तो ब्लरनेस, वो मुझे माइनस साइन के साथ हमेशा लेने हैं, ठीक है। और पॉजिटिव साइन के साथ मैं कब लूँगा, जब चीज़ें कहाँ होंगी, राइट साइड में होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हाइट वाली, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, द हाइट, स्पेलिंग देख लेना, द हाइट ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट is considered with positive sign above the principal axis of the spherical mirror and with negative sign below the principal axis, ठीक है। प्रिंसिपल स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो बेटा ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। क्या बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो डायग्राम देख लो। तो बेटा ये लीजिए, ये आपके लिए एक सुंदर सा डायग्राम, देखो क्या है, देखो ये है लेफ्ट साइड, है ना, ये है राइट साइड,
ओके, ऐसी इसमें ये है लेफ्ट साइड एंड ये है राइट साइड। ओके, और ये है अप, ये है डाउन। ओके, वैसे यहाँ पर ये है अप एंड ये है डाउन। ओके, ठीक है बेटा, इन्हें डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। देखो बेटा, देखो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो होगा प्लस में। बता रही है समझ में आपको? लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस जितने भी होंगे वो माइनस में हम लेंगे, राइट साइड में जो डिस्टेंस होंगे वो किस में होंगे, प्लस में होंगे, ठीक है। अच्छा, ऊपर यानी कि अप जो हाइट होगी, चीज़ों की जो हाइट होगी ना, इमेज और ऑब्जेक्ट की, वो किस में लूँगा मैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अगर अप लूँगा तो मैं प्लस में लूँगा, डाउन में यानी कि नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर जितनी भी हाइट होगी वो किस में लूँगा, माइनस में, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर फोकल लेंथ हमेशा माइनस में रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है एक तरह का, और डिस्टेंस कहाँ पर है इसका, लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, लेफ़्ट साइड में जो डिस्टेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, माइनस में होंगे। राइट साइड में जो डिस्टेंसेस होंगे वो मैं प्लस में लूँगा, ठीक है। अब देखो, अप जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, डाउन जो हाइट होगी वो होगी नेगेटिव, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ जो है वो राइट साइड में होती है, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बस ये समझ लो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये मत कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। सीधा सीधा ये समझ लो, स्फेरिकल मिरर चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों केसेस में चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर डिस्टेंस की बात आ रही है तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कैसे होंगे, माइनस में होंगे, राइट साइड में डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव में होंगे, दोनों ही केसेस में, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हाइट की बात आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट कैसे होगी, नेगेटिव होगी। बात आगे समझ में? तो बेटा आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फार्मूला के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इस लेक्चर को बेटा अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सारी चीज़ें लिख लेना, ओके। चैनल सब्सक्राइब करो, ओके। ये देखो लिख लेना सारी चीज़ें, यहाँ पर भी देख लो, ओके बेटा। तो बेटा थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, ओके। शेयर भी कर दिया करो वीडियोस।